कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पूरा शहर गहरी नींद में हो, सड़कें सूनी हो, मोबाइल चुप हो, हर चीज थमी हुई लगे और आप अपनी आंखें खोलते हैं। चारों ओर शांति है, बस आपके सांसों की आवाज और एक उम्मीद कि आज कुछ नया होगा। यही है सुबह का जादू। सुबह का वक्त सिर्फ सूरज नहीं उगता, वो एक मौका लेकर आता है। एक नया दिन, एक नया अवसर जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। सुबह का समय वो खामोश समय होता है जहां आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी शोर के, बिना किसी उलझन के। यह समय है सोचने का, समझने का और सबसे जरूरी तैयारी का। आप पूछेंगे क्यों? दिन तो बड़ा है, जब चाहे कर सकते हैं तैयारी। सही बात है, पर सुबह की खासियत यही है कि वो क्लियर होती है। दिन भर में लोग आते हैं, काम आते हैं, उलझने आती हैं। सुबह का 1 घंटा आपका होता है। अब आइए थोड़ी सच्चाई की बात करते हैं। आपने जितने भी बड़े लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे, जैसे टाटा, धोनी, अंबानी, मोदी, कलाम साहब, एक बात कॉमन है, वो सुबह जल्दी उठते हैं। वो क्या जानते हैं जो हम भूल जाते हैं? वो जानते हैं कि सुबह की पहली जीत ही पूरे दिन को जीत में बदल देती है। क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपका मन शांत होता है, दिमाग सबसे तेज होता है, आप डिसीजन बेहतर लेते हैं और आप समय से पहले दौड़ में आ जाते हैं। सुबह जल्दी उठने के 5 फायदे। ध्यान और सोचने का समय मिलता है, कोई शोर नहीं, साफ सोच। सुबह की पढ़ाई या काम सबसे असरदार होता है, दिमाग फ्रेश रहता है। शारीरिक ऊर्जा दिन भर बनी रहती है, योग, चलना, हल्का वर्कआउट। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप दुनिया से पहले जागे हैं। आप समय के मालिक बनते हैं, दिन आपके इशारे पर चलता है। पर असली सवाल ये है, उठें कैसे? यही तो मुश्किल है। रात को देर तक मोबाइल चलाना, सोते सोते प्लान बनाना कि कल जल्दी उठेंगे, फिर सुबह अलार्म बंद करके सो जाना। आप भी यही करते हैं ना? तो सुनिए, अलार्म नहीं बदलना है, आदत बदलनी है। सुबह जल्दी उठने के 5 आसान नियम। रात को मोबाइल बेड से दूर रखो, सुबह अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। सोने से पहले अगले दिन का लक्ष्य तय करो, एक वजह होगी तो आंखें खुद खुलेंगी। रात 10 बजे तक सोने की आदत डालो, नींद पूरी होगी तो शरीर झगड़ा नहीं करेगा। सुबह का रूटीन फिक्स रखो, जैसे उठते ही 1 गिलास पानी, हल्का स्ट्रेच। सुबह का इनाम तय करो, जैसे 15 मिनट अपने मनपसंद काम के लिए, किताब, म्यूजिक, टहलना। और सबसे जरूरी बात, जब आप जल्दी उठते हैं तो सिर्फ नींद नहीं छोड़ते, आप बहाने छोड़ते हैं, कमजोरी छोड़ते हैं और एक नया आप बनने की शुरुआत करते हैं। सुबह जल्दी उठना कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक सिंपल रूल है जो आपको सुपरह्यूमन बना सकता है। आज की सीख, सुबह जल्दी उठो क्योंकि आपका सपना अलार्म से बड़ा होना चाहिए। जो इंसान खुद से जीतता है वो दुनिया से हार नहीं सकता। अब फैसला आपका है। कल सुबह आप अपने सपनों के साथ उठेंगे या फिर एक और बहाने के साथ सोएंगे? चैप्टर 2, कम बोलो, ज्यादा सुनो, समझदार बनने का मूल मंत्र। कभी सोचा है, ज्यादा बोलने वाले को लोग मनोरंजन समझते हैं,
लेकिन कम बोलने वाले को समझदार। हम सबके पास दो कान हैं, लेकिन सिर्फ एक मुंह। शायद इसलिए ताकि हम दो गुना सुने और आधा बोलें। पर होता क्या है? हम बिना सुने जवाब देने लगते हैं, बिना समझे सलाह देने लगते हैं, बिना रुके बोलते ही जाते हैं। और फिर सोचते हैं, लोग मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब कोई बहुत बोलता है तो सामने वाला सुनना बंद कर देता है। पर जब कोई कम बोलता है तो हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, ये एक कला है, एक आदत है, एक ताकत है। कम बोलने वाले लोग हर शब्द को सोचकर चुनते हैं। वो चुप रहते हैं, पर जो बोलते हैं वो असर करता है। ध्यान दीजिए, जो इंसान कम बोलता है उसकी मौजूदगी में भी लोग शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों से नहीं, अपनी सोच से असर डालता है। कम बोलने के 5 फायदे। लोग आपको गंभीरता से सुनते हैं, आपकी बातों में वजन लगता है। आप गलती से बचते हैं, कम बोलने से आप सोचने का समय लेते हैं। आप ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि सुनने से ही सच्चा ज्ञान आता है। आपका आत्मनियंत्रण बढ़ता है, खुद को रोक पाना एक ताकत है। आप अपने शब्दों से लोगों को जोड़ते हैं, दूर नहीं करते। अब आप पूछेंगे, कम बोलना सीखें कैसे? तो इसका जवाब है, रोक कर बोलना। कोई आपसे बहस कर रहा हो, कोई आपको नीचा दिखा रहा हो, कोई आपसे उलझ रहा हो, आपको क्या करना है? चुप रहना है, ताकि आपका मौन जवाब दे सके। क्योंकि शब्दों की गर्मी से रिश्ते जलते हैं और चुप्पी की ठंडक से संभलते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी नजरों को पढ़ते हैं। आपके चुप रहने की वजह सोचते हैं, आपके हर एक शब्द का इंतजार करते हैं। यही तो ताकत है कम बोलने की। आज की सीख, कम बोलो, ज्यादा सुनो। क्योंकि सुनने वाला सीखता है और बोलने वाला सिर्फ दोहराता है। असली समझदार वो होता है जो भीड़ में भी चुप रहकर सब कुछ समझ लेता है और वक्त आने पर एक ऐसा वाक्य बोलता है जो सबको चुप करवा देता है। अब तय कीजिए, आप अपनी बातों से सबको थकाएंगे या अपनी चुप्पी से सबको सोचने पर मजबूर करेंगे? सिंपल रूल्स, चैप्टर 3। हर दिन कुछ नया सीखो, सीखना कभी बंद मत करो। सोचिए, अगर एक पेड़ कहे, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे और नहीं बढ़ना है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सूख जाएगा। उसी तरह जब कोई इंसान कहता है, अब मुझे सब आता है, तो उसका भी विकास रुक जाता है। दुनिया हर दिन बदल रही है, हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। नई तकनीक, नया सोच, नए मौके। और अगर आप वही के वही हैं तो माफ कीजिए, आप पीछे छूट रहे हैं। सीखना सिर्फ स्कूल की चीज नहीं है, सीखना जिंदगी की जरूरत है। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उसी दिन आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। सीखना मतलब क्या? कोई बड़ी डिग्री या किताब नहीं। सीखना मतलब हर दिन कुछ नया जानना, कुछ नया समझना और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। सीखने के 5 आसान तरीके। हर दिन 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ो। अपने से समझदार लोगों से बात करो।
अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें नोट करो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैंने आज क्या नया सीखा। मोबाइल पर रील्स की जगह कुछ काम की चीजें सुनो, पॉडकास्ट, मोटिवेशन, टिप्स। और याद रखिए, सीखने के लिए उम्र नहीं, जुनून चाहिए। एक 10 साल का बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है, और एक 70 साल का बूढ़ा भी खुद में बदलाव ला सकता है। बस मन खुला होना चाहिए। सीखते रहो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। सीखते रहो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको सफल बनाता है। आज की सीख, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो एक शब्द हो, एक विचार हो या कोई अनुभव। क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे, तब तक आप हार नहीं सकते। और जो सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे जीना बंद कर देता है। तो अब तय कीजिए, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे या हर दिन एक ही जगह रुककर खड़े रहेंगे। सिंपल रूल्स, चैप्टर 4, आसान जिंदगी नहीं, मजबूत सोच बनाओ, यही असली ताकत है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, कोई तकलीफ न आए, कोई परेशानी न हो, सब कुछ आराम से चलता रहे। लेकिन सच तो ये है, जिंदगी कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होती। आज नहीं तो कल कोई न कोई मुश्किल जरूर आएगी। कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी सेहत की, कभी समय की। अब सवाल ये है, आप मुश्किलों से भागेंगे या उनके सामने खड़े रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी भी किसी और की तरह आसान होती, तो एक बात समझ लीजिए, आसान जिंदगी की उम्मीद मत करो। मजबूत सोच बनाओ, क्योंकि जब सोच मजबूत होती है तो मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। फर्क जिंदगी की स्थिति में नहीं, आपकी मानसिक स्थिति में होता है। आपने देखा होगा, कोई इंसान थोड़ी सी परेशानी में टूट जाता है और कोई इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास है मजबूत सोच। मजबूत सोच वाले लोग क्या करते हैं? वो शिकायत नहीं करते, हल निकालते हैं। वो हालात को दोष नहीं देते, खुद को बेहतर बनाते हैं। वो गिरते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। वो डरते हैं, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। मजबूत सोच का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि दुख आएगा भी तो आप बिखरेंगे नहीं। तो सोचिए, आप अपने बच्चे को कौन सी जिंदगी देना चाहेंगे? एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई तकलीफ ही ना आए, या फिर ऐसी सोच जिससे वो हर तकलीफ का डटकर सामना कर सके? अगर जवाब है दूसरा विकल्प, तो पहले खुद उस सोच को अपनाइए। मजबूत सोच कैसे बनाएं? हर दिन अपने आप से कहिए, मैं किसी भी हालात में हार नहीं मानूंगा। मुसीबत आने पर रोने की बजाय शांत बैठिए और सोचिए, इसका हल क्या हो सकता है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि उनकी सोच आपको भी कमजोर करती है। हर अनुभव से कुछ सीखिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। खुद को समय समय पर प्रेरित कीजिए, किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट से। याद रखिए, जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश मत करिए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी जिंदगी आपको तोड़ न सके। आज की सीख, आसान जिंदगी की उम्मीद मत करो, बल्कि अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा करो कि मुश्किलें भी तुम्हारे सामने झुक जाएं। ताकत शरीर से नहीं, सोच से आती है, और सोच बनती है हर दिन, हर फैसले से। अब तय कीजिए,
आप आसान राह चुनेंगे या मजबूत बनकर हर राह आसान बना देंगे? सिंपल रूल्स चैप्टर 5 अपने समय को संभालो वरना समय तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। कभी सोचा है सबके पास दिन में बराबर 24 घंटे ही होते हैं, फिर क्यों कोई करोड़पति बन जाता है और कोई गरीबी में ही उलझा रह जाता है? क्यों किसी ने किताबें लिख दी, बिजनेस खड़ा कर लिया और कोई आज भी कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है? असल फर्क पैसों का नहीं है, टैलेंट का नहीं है, किस्मत का भी नहीं है। फर्क है सिर्फ एक चीज का, टाइम मैनेजमेंट। किसी ने समय को पकड़कर अपने मुताबिक चलाया और किसी ने समय को यूं ही बह जाने दिया। आपका समय ही आपका जीवन है। जो समय बर्बाद करता है वो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, बिना शोर किए। अब आप कहेंगे समय तो सबके पास होता है पर समझ नहीं आता कहाँ चला जाता है। तो सुनिए, समय कहीं नहीं जाता, हम ही उसे इधर उधर बर्बाद कर देते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल खोल लिया, फिर रील्स, फिर नोटिफिकेशन, फिर बातों में घंटों निकल गए और शाम होते ही कहते हैं आज कुछ भी काम का नहीं किया। ये रोज रोज का नुकसान धीरे धीरे जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाता है। अब वक्त है जागने का, अब समय को अपने कब्जे में लेने का। कैसे? समय को संभालने के 5 आसान नियम। सुबह उठते ही 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए रखो, मोबाइल से दूर, प्लानिंग और पॉजिटिव सोच। हर दिन का काम रात को तय करो, कल क्या करना है पहले ही लिख लो। हर काम का टाइम सेट करो वरना काम आपके पूरे दिन को खा जाएगा। नो कहने की आदत डालो, हर किसी के लिए फ्री होना आपकी सबसे बड़ी भूल है। 10 मिनट बर्बाद होने से पहले सोचो क्या मैं इसे कल याद रखना चाहूंगा। जब आप समय को महत्व देते हैं तो समय आपको वो सब देता है जो आप चाहते हैं, पैसा, इज्जत, कामयाबी। लेकिन अगर आपने समय को हल्के में लिया तो एक दिन समय आपको हल्के में ले लेगा। याद रखिए, समय न पैसा है न दौलत, पर वही सब कुछ दिला सकता है अगर आपने उसे समझदारी से इस्तेमाल किया। आज की सीख, समय की कीमत तब समझ में आती है जब वो हाथ से निकल जाता है। इसलिए पहले ही संभाल लीजिए, क्योंकि कल नहीं आएगा बताने कि आपने आज क्या गवा दिया। अब सोचिए, आप अपने समय के मालिक बनेंगे या फिर मोबाइल, रील्स और फालतू बातों के गुलाम? सिंपल रूल्स चैप्टर 6 आलोचना से घबराओ मत, उसे अपना हथियार बनाओ। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, पर जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो दुख होता है, गुस्सा आता है। लेकिन क्या आलोचना वाकई बुरी होती है? नहीं, असल में आलोचना एक आईना है जो हमें वो दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। कोई आपको बताता है तुम्हारी बातें काटने की आदत अच्छी नहीं लगती, या फिर तुम समय पर नहीं आते, या तुम काम में लापरवाह हो। तुरंत गुस्सा आता है, पर रुकिए जरा, सोचिए क्या वो बात सच है? अगर हाँ, तो वो आलोचना नहीं, सबसे कीमती फीडबैक है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने आलोचना से डरना नहीं सीखा, उन्होंने उससे सीखना सीखा। जब किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा अब मैं करके दिखाऊंगा। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से किसी ने कहा था तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे,
लेकिन उसी आदमी ने बल्ब बनाया। महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को भी शुरू में कहा गया, तुम में तकनीक की कमी है, लेकिन उन्होंने अपने शांत दिमाग और मेहनत से इतिहास रच दिया। तो फर्क कहाँ है? उन्होंने आलोचना को हथियार बनाया, न कि जहर। अगर आप हर आलोचना से दुखी होते रहेंगे तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे, लेकिन अगर आप हर आलोचना को ध्यान से सुनेंगे और उसमें से सच्चाई निकालेंगे तो आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे। अब सवाल ये है, हर आलोचना को कैसे संभालें? आलोचना से निपटने के 5 ज़रूरी नियम। पहले सुनो, बीच में मत काटो। गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब दो। सोचो कि क्या उसमें सच्चाई है। जो सच है उसे स्वीकार कर सुधार करो, और जो झूठ है उसे बिना बहस के छोड़ दो। याद रखिए, आलोचना से घबराना आसान है, लेकिन उससे सीखना आपको आम से खास बनाता है। तारीफ आपको खुश कर सकती है, लेकिन आलोचना ही आपको बदल सकती है। आज की सीख, आलोचना से भागो मत, उसे सुनो, समझो और अगर सही लगे खुद को बेहतर बनाओ। क्योंकि जो इंसान आलोचना को भी अपनाना सीख जाता है वो हर मुश्किल में भी अपने लिए रास्ता बना लेता है। अब फैसला आपका है। आप आलोचना से डरकर रुकेंगे या उसे हथियार बनाकर उड़ान भरेंगे? सिंपल रूल्स, चैप्टर 7, किसी का इंतजार मत करो, खुद ही शुरुआत करो। कभी आपने सोचा है आपके अंदर कितनी ताकत है? शायद नहीं, क्योंकि आप भी बाकी लोगों की तरह इंतजार कर रहे हैं। कोई मौका मिलेगा, कोई मदद करेगा, कोई साथ देगा, कोई कहेगा अब तुम कर सकते हो। लेकिन सच यही है, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए किसी और का इंतजार मत करो। आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, सिर्फ आपकी है। सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम किसी सही वक्त का इंतजार करते, अगर लता मंगेशकर किसी परफेक्ट प्लेटफॉर्म का इंतजार करती, अगर बापू यानी गांधी जी किसी बड़े नेता के कहने का इंतजार करते, तो क्या इतिहास बदलता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने शुरुआत की वहीं से जहां वो थे, जितना था उतना लेकर। और आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है, ताकत है, पर फिर भी आप रुक गए हैं किसी चमत्कार के इंतजार में। याद रखिए, जो शुरू करता है वही आगे बढ़ता है, और जो बस सोचता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। आप कहेंगे लेकिन मेरे पास सब कुछ नहीं है। तो सुनिए, किसी के पास भी सब कुछ नहीं होता। जो लोग शुरुआत करते हैं वो धीरे धीरे रास्ता खुद बना लेते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर लिखना चाहते हैं तो आज ही एक पैराग्राफ लिखिए। अगर गाना चाहते हैं तो आज ही रिकॉर्डिंग शुरू करिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आइडिया पर काम करिए। अगर पैसा जोड़ना है तो आज से 10 रुपए बचाना शुरू कीजिए। अगर बदलना है तो आज से अपनी एक आदत सुधारिए। क्योंकि इंतजार करने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं, और शुरू करने वाले इतिहास बनाते हैं। आज की सीख, शुरुआत करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार मत करो। जो है, जितना है उसी से आगे बढ़ो। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे।
सोचो कि अगर नहीं किया तो क्या खो दोगे। अब फैसला आपका है। आप इंतजार करते रहेंगे या आज इसी पल से शुरुआत करेंगे। सिंपल रूल्स चैप्टर 8 दूसरों से तुलना मत करो, अपनी रफ्तार से चलो। आजकल जिंदगी की रेस में सब लोग भाग रहे हैं। किसी को नौकरी में आगे बढ़ना है, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को फेम चाहिए और किसी को जल्दी से जल्दी सब कुछ चाहिए। इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं एक सबसे जरूरी बात, हर किसी की रफ्तार अलग होती है। लेकिन फिर भी हम हर रोज दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसकी उम्र भी मेरे जितनी है, लेकिन वो मुझसे आगे निकल गया। उसकी शादी हो गई, मेरी अभी तक नहीं। वो विदेश घूम रहा है, मैं अभी भी घर के खर्चों में फंसा हूं। उसके पास कार है, मेरे पास स्कूटर भी नहीं। ऐसे में हमारा आत्मविश्वास गिरता है। हम खुद से नाराज होने लगते हैं। लगता है जैसे हम फेल हो रहे हैं। लेकिन सच तो ये है, आप फेल नहीं हो रहे। आप सिर्फ अपनी तुलना गलत लोगों से कर रहे हैं। हर किसी की जिंदगी एक अलग किताब है। उसमें लिखे पन्ने, समय, हालात, मौके सब अलग हैं। फिर भी हम एक ही लाइन में सबको दौड़ते हुए देखना चाहते हैं। क्यों? क्या फूलों से भरा बगीचा तब भी खूबसूरत होता अगर सारे फूल एक ही रंग, एक ही आकार, एक ही समय पर खिलते? नहीं, हर फूल की अपनी रफ्तार होती है। कोई सुबह खिलता है, कोई शाम को, कोई धीरे, कोई तेज। और फिर भी हर फूल सुंदर होता है अपने समय पर। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। शायद आप अभी वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं पहुंचेंगे। आपकी रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन मंजिल आपके इंतजार में है। आपकी मेहनत आज रंग नहीं ला रही, पर कल उसी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी कहानी अब तक आम लग रही है, पर आगे चलकर वही कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो क्या करें? तुलना बंद करें। तुलना से टेंशन मिलती है, तारीफ नहीं। 5 बातें हमेशा याद रखें। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी हमेशा सच्ची नहीं होती। दूसरों की जीत पर जलन नहीं, प्रेरणा लें। अपने बीते कल से बेहतर बनने की कोशिश करें बस। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा क्या? अगर जवाब हाँ है तो जीत आपकी है, चाहे दुनिया माने या न माने। आज की सीख, दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में मत भागो। खुद से बेहतर बनने की दिशा में चलो, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अफसोस नहीं, गर्व होगा कि आपने अपने समय पर, अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल तक का सफर तय किया। सिंपल रूल्स चैप्टर 9। बोलने से ज्यादा सुनने की ताकत को समझो। जिंदगी में हम सब सीखते हैं। बोलना, बोलो ताकि लोग सुने। बोलो ताकि तुम सामने वाले से आगे रहो। बोलो ताकि तुम्हारी बात मानी जाए। लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया है सुनना? किसी को सुनना, समझना और बिना काटे, बिना टोके शांति से ध्यान देना। सुनना एक कला है और एक ताकत भी। जब आप सिर्फ बोलते हो तो आप वही दोहराते हो जो आप जानते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप वो सीखते हो जो आप नहीं जानते। यही फर्क है एक समझदार इंसान और एक शोर मचाने वाले के बीच। आप सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं
तो आपको अच्छा कब लगता है? जब वो आपकी पूरी बात ध्यान से सुनता है ना? तो सोचिए, दूसरों को भी वही चाहिए, कोई जो उन्हें पूरी बात कहने दे। लेकिन अफसोस, आजकल हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। इसी वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, बहसें झगड़ों में बदल जाती हैं और लोग अकेले महसूस करने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप सुनना सीख सकते हैं? बिल्कुल। 5 पावरफुल लिसनिंग रूल्स। बात पूरी होने दो, बीच में मत काटो। सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। चेहरे से और आंखों से भी सुनो, इमोशन को महसूस करो। फोन हटाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान बंटेगा तो बात भी अधूरी समझोगे। जो बात सुनी उसे दोहराओ ताकि सामने वाला समझे कि आपने ध्यान दिया। याद रखो, सुनना विनम्रता है, सुनना समझदारी है, और सुनना सबसे गहरा रिश्ता जोड़ने वाला हुनर है। बोलने से आप लोगों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन सुनने से आप लोगों के दिल में उतर सकते हैं। आज की सीख, बोलने से पहले सुनना सीखो। सुनोगे तो समझोगे, और समझोगे तो जीतोगे। क्योंकि जो सुनता है वो रिश्ते भी बनाता है और जीवन में ऊंचाई भी पाता है। सिंपल रूल्स चैप्टर 10। अपने डर को काम में बदलो, डर को दुश्मन नहीं, गुरु बनाओ। डर, ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान को रोकता है, सिकोड़ता है और अंदर से तोड़ देता है। कभी असफलता का डर, कभी लोग क्या कहेंगे इसका डर, कभी जिम्मेदारियों का डर और कभी भविष्य का डर। पर सोचिए, क्या डर वाकई आपका दुश्मन है? नहीं, डर कोई दुश्मन नहीं होता। डर वो सिग्नल है जो बताता है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है आप जोन से बाहर निकलने वाले हैं, जहां आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। सवाल ये नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं। सवाल ये है, आप डर के बाद क्या करते हैं? जो लोग डर के आगे रुक जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं वही कुछ बड़ा कर जाते हैं। आपको डर लगता है स्टेज पर बोलने से? तो स्टेज पर बोलिए, धीरे धीरे डर भाग जाएगा। आपको डर लगता है रिजेक्ट होने से? तो बार बार कोशिश करिए, एक दिन हाँ जरूर मिलेगी। आपको डर लगता है फेल होने से? तो यकीन मानिए, हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है, जो आपको अगली जीत के करीब ले जाती है। डर एक इशारा है कि आप जिंदा हैं और कुछ करना चाहते हैं। 5 तरीके जिनसे आप अपने डर को ताकत बना सकते हैं। डर को पहचानिए, उससे भागिए मत, उसका नाम लीजिए। उस डर को लिखिए। जब डर कागज पर आता है वो छोटा लगने लगता है। एक छोटा कदम उठाइए, बड़ा नहीं, सिर्फ एक छोटा कदम। हर जीत को नोट करिए, इससे आपका दिमाग समझेगा कि आप डर पर जीत पा सकते हैं। खुद से कहिए, डर है लेकिन मैं फिर भी करूंगा। याद रखिए, करेज डजंट मीन फियर इज गॉन। करेज मीन्स मैं डरता हूं लेकिन फिर भी करता हूं। आज की सीख, डर से भागो मत, उसे पकड़ो, देखो, समझो और फिर उस पर चलकर जीत हासिल करो। डर को काम में बदलो, क्योंकि जो डर को साथी बना लेता है वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अब बताइए, सिंपल रूल्स चैप्टर 11।
जब कोई आपका मजाक उड़ाए तब कैसे मजबूत बने रहें। आप कुछ नया करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो लोग हंसते हैं। ये क्या करेगा, इससे नहीं होगा, देख लेना एक दिन खुद ही छोड़ देगा, अरे तू भी कुछ बनने चला है। आपने भी सुना होगा, मजाक, ताने, आलोचना, और कभी कभी ये बातें अंदर तक चुभ जाती हैं। आपका आत्मविश्वास हिलने लगता है, आपको खुद पर शक होने लगता है, और आप सोचने लगते हैं, क्या मैं वाकई गलत कर रहा हूं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या किसी का मजाक उड़ाना वाकई में आपकी काबिलियत तय करता है? नहीं। दुनिया ने हंसा था उस पर जिसने बल्ब बनाया था, दुनिया ने शक किया था उस पर जिसने प्लेन उड़ाया था, और दुनिया ने तो ताने मारे थे उस पर भी जिसने देश आजाद कराया था। तो जब बड़े बड़े लोग हंसी के शिकार हुए, तो आप और मैं क्यों डरें? सच्चाई ये है, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो वो आपके डर से नहीं, आपकी उड़ान से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं ये वाकई सफल हो गया तो फिर हमें खुद पर काम करना पड़ेगा। तो अगली बार जब कोई हंसे तब आप मुस्कुराइए, क्योंकि हंसी का मतलब है आप कुछ अलग कर रहे हैं। अब जानिए 5 ताकतवर जवाब बिना बोले। कड़ी मेहनत कीजिए, जवाब नहीं, रिजल्ट दीजिए। शांति रखिए, क्योंकि बोलने वाला हर बार सही नहीं होता। अपनी नजर मंजिल पर रखिए, रास्ते के पत्थर को मत देखिए। हर ताने को ताकत में बदलिए, याद रखिए यही आपको फौलाद बनाता है। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए, यही असली हथियार है। हंसी उड़ाने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। जब आप उड़ना शुरू करते हैं तो वो खुद चुप हो जाते हैं। आज की सीख, जब लोग हंसें, आप और मेहनत से काम कीजिए। जब लोग ताना मारें, आप और गहराई से सीखिए। जब लोग पीठ पीछे बोलें, आप अपने सपने की तरफ और तेज चलिए। क्योंकि जो लोग सपनों को पूरा करते हैं उन्हें शुरू में पागल कहा जाता है और बाद में लीजेंड। सिंपल रूल्स, चैप्टर 12। अगर कोई नहीं समझता तब भी खुद पर भरोसा रखो। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको खुद पर भरोसा होता है, लेकिन दुनिया को आप पर शक होता है। आप कुछ नया सोचते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ये फालतू है। आप कोई अलग रास्ता चुनते हैं, लेकिन लोग कहते हैं पागल हो गया है क्या। आप अपना सपना बताते हैं तो लोग हंसते हैं, तू ये करेगा। ये वो पल होता है जब दिल टूटता है। आपको लगता है काश कोई मेरी बात समझ पाता। लेकिन सुनिए ध्यान से, दुनिया हर उस चीज का विरोध करती है जो उसे समझ नहीं आती। लोग आपकी सोच को छोटा इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं की। लोग आपको रोकने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद कभी चल नहीं पाए। सच्चाई ये है, आपको हर किसी से मान्यता, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद की सच्ची हाँ चाहिए। अगर आपको अपने रास्ते पर यकीन है तो अकेले चलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि दुनिया तभी समझेगी जब आप कुछ कर दिखाएंगे। अब जानिए, जब कोई आपका सपना न समझे तब क्या करें। 5 मजबूत मंत्र याद रखिए। सपने आपके हैं, इसलिए समझ भी सबसे पहले आपको ही आनी चाहिए।
लोगों की सोच आपकी मंजिल तय नहीं करती। जो लोग आपको नहीं समझते, जरूरी नहीं वो आपके दुश्मन हैं, बस वो सीमित सोच वाले हैं। अपने काम से जवाब दीजिए, अपने शब्दों से नहीं। रोज खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, भले ही कोई माने या न माने। याद रखिए, स्टीव जॉब्स को निकाला गया था, एलोन मस्क को पागल कहा गया था, धीरूभाई अंबानी को अनपढ़ बोला गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को साधारण कहा गया था। लेकिन उन्होंने दुनिया की बात नहीं मानी, खुद पर भरोसा किया, और वही भरोसा उन्हें सिर्फ इंसान से प्रेरणा बना गया। आज की सीख, जब कोई आपको न समझे तो मायूस मत होइए, क्योंकि सबसे बड़ी समझ आपका खुद पर भरोसा होता है। खुद को मत छोड़िए, एक दिन वही दुनिया आपके काम से आपकी कदर करेगी। अब अगला अध्याय, सिंपल रूल्स, चैप्टर 13। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता लाती हैं। जब हम सफलता की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कोई बड़ा आइडिया चाहिए, कोई भारी मेहनत होनी चाहिए, एक बार में सब कुछ बदल जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और है। बड़ी सफलता छोटी छोटी आदतों से बनती है। सोचिए, समुंदर भी बूंद बूंद से भरता है, पेड़ भी बीज से शुरू होता है, और इंसान भी दिन रात की छोटी कोशिशों से बड़ा बनता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बने तो एक साल में आप 365% बेहतर हो जाएंगे। रोज 10 मिनट किताब पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है। रोज 15 मिनट एक्सरसाइज शरीर बदलता है। रोज सुबह जल्दी उठना दिन का फोकस बदलता है। रोज एक छोटी बचत आने वाला भविष्य बदलता है। रोज एक अच्छी बात रिश्ते मजबूत करता है। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे मिलकर जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। लेकिन होता क्या है, हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। छोटे कदम लगातार चलें तो बड़ी मंजिल पक्की होती है। अब जानिए 5 सिंपल स्मॉल हैबिट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, 10 मिनट अपने मन से बात करो। रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजें लिखो, पॉजिटिव सोच बनेगी। रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, आदत बनाओ, रकम अपने आप बढ़ेगी। एक काम एक बार में करो, फोकस पक्का करो। हर दिन किसी को दिल से धन्यवाद कहो, दिल हल्का रहेगा, रिश्ते अच्छे बनेंगे। आपके अंदर दुनिया बदलने की ताकत है, बस उस ताकत को रोज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। याद रखो, आप जो रोज करते हैं वही आपको बनाता है। एक आदत रोज दोहराओ, फिर देखो 1 साल बाद आपकी सोच, आपकी लाइफ और आपकी पहचान तीनों बदल जाएंगी। आज की सीख, बड़ी सोच जरूरी है, पर उसे पूरा करने के लिए छोटी छोटी आदतें जरूरी हैं। आज से एक आदत चुनिए और रोज निभाइए। यही है असली सफलता की चाबी। सिंपल रूल्स, चैप्टर 14। असली अमीरी पैसों से नहीं, सोच से होती है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, बड़ा आदमी बनो, अमीर बनो, पैसे कमाओ। तो दिमाग में एक सीधा सा मतलब बैठ गया, अमीरी पैसा। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सिर्फ पैसे से अमीरी आती है तो फिर वो लोग क्यों दुखी होते हैं जिनके पास करोड़ों हैं?
क्यों रिश्ते टूटते हैं उन लोगों के जिनके पास बंगले हैं? क्यों किसी के पास सब कुछ होकर भी चैन की नींद नहीं होती? क्योंकि सच्चाई ये है, असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो सोच से आती है। आप एक ऑटो वाले को देखेंगे जिसके पास बस दिन भर की कमाई है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, रात को चैन की नींद है और जिंदगी में संतोष है। वहीं एक करोड़पति को देखेंगे जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब आपके पास सोच होती है जो हर हाल में पॉजिटिव रह सके। अमीर सोच क्या होती है? जब आप किसी की मदद करते हैं बिना गिनती किए, जब आप छोटी खुशियों में भी आनंद ढूंढते हैं, जब आप सफलता को सिर्फ पैसों से नहीं संतोष से मापते हैं, जब आप अपने से नीचे वाले को देखकर शुक्रगुजार होते हैं, और जब आप पैसा कमाते हुए भी इंसानियत नहीं छोड़ते। असली अमीरी वो है जहां दिल बड़ा हो और नीयत साफ। अब जानिए 5 सोच जो आपको सच्चा अमीर बना सकती हैं। मुझे और चाहिए से पहले सोचिए मेरे पास क्या है। दूसरों से तुलना मत कीजिए, खुद से तुलना कीजिए। पैसा कमाओ लेकिन सुकून मत खोइए। दौलत से ज्यादा रिश्तों में निवेश कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए मैं आज कितना इंसान बना। अमीर वो नहीं जो महंगे कपड़े पहनता है, अमीर वो है जो किसी गरीब को कपड़े दे सके। अमीर वो नहीं जिसके पास गाड़ी है, अमीर वो है जो सफर में साथ बैठने लायक हो। अमीर वो है जो खुद के साथ शांति से जी सके। आज की सीख, अमीरी आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके दिल, सोच और कर्म में छुपी होती है। अगर सोच अमीर है तो जिंदगी खुद ब खुद रॉयल लगने लगती है। सिंपल रूल्स चैप्टर 15, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी से शुरू करो। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, कोई उसे देखता है और भूल जाता है, कोई उसे देखता है और जीने लगता है। आप किस तरफ हैं? हम सोचते हैं अभी वक्त नहीं है, थोड़ा और तैयारी कर लूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और यही कल धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। किसी ने सही कहा, सबसे खतरनाक बीमारी है टालमटोल। हर बार जब आप कहते हैं अभी नहीं, तो आप अपने ही सपनों को एक और धक्का दे देते हैं। सपना भी सोचता है, क्या मैं वाकई इसके लायक था? याद रखिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। बड़ा बिजनेस हो, नई स्किल सीखना हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना हो, या सिर्फ बेहतर इंसान बनना हो, शुरुआत हमेशा आज से ही होती है। अब जानिए 5 सिंपल रूल्स जो आपको आज ही शुरुआत की तरफ ले जाएंगे। लिखिए आज आप क्या करना चाहते हैं और क्यों। उस एक छोटे कदम की पहचान कीजिए जिसे आज ही उठा सकते हैं। खुद से वादा कीजिए, सिर्फ एक दिन टालने की इजाजत नहीं दोगे। डर को पहचानिए और कहिए तू पीछे हट, अब मैं चलूंगा। हर दिन सुबह खुद से कहिए आज ही सबसे सही दिन है। जो लोग अभी से शुरू करते हैं वही लोग कल मिसाल बनते हैं। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो सिर्फ तालियां बजाते रह जाते हैं। आज की अंतिम सीख, अगर कुछ बदलना है, अगर कुछ बनना है, अगर कुछ पाना है, तो कल की सोच छोड़िए और आज उठ जाइए। सपने देखिए, लेकिन उन्हें जगाइए भी।
आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आपका वक्त आ गया है, बस शुरुआत कर दीजिए। सिंपल रूल्स की इस यात्रा में आपने वो सीखा जो किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में काम आता है। अगर ये किताब आपको छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, किसी और को प्रेरणा दीजिए, क्योंकि जब एक सोच बदलती है तो कई जिंदगी बदलती हैं।